मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से बहराइच में जो भेड़ियों का आतंक था वो लगभग कम हो चुका है, इसलिए समाचार की सुर्खियां भी कम चर्चा बटोर रही हैं। पर मैंने सोचा कि वास्तविकता से आपको रूबरू कराया जाए। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, वो क्या महसूस कर रही है, उसे आपको अवगत कराया जाए। मित्रों, यूँ तो 2-3 तारीख की रात के बाद से भेड़िए का कोई हमला नहीं हुआ है, परंतु आपको बता दें कि भेड़िया बार बार दिख रहा है। गांव वाले भी देख रहे हैं, वन विभाग भी देख रही है। इस मौके पर एक पत्रकार ने डीएफओ अजीत कुमार सिंह से पूछा, चर्चा किया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गांव वाले बोल रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया जो था एक बचा हुआ, वो भेड़िया अपना एक ग्रुप बना लिया है और एक भेड़िया नहीं बल्कि अब 5 भेड़िए फिर से दिख रहे हैं। मतलब वो 4 अन्य को जोड़ लिया अपने साथ। इस पर डीएफओ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं कल और परसों अपनी टीम के साथ उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, कुछ दिखा नहीं। परंतु वो ये कहे कि अब वो खूंखार नहीं बल्कि शांत हो रहा है और जल्दी उस पर काबू पा लिया जाएगा। पत्रकार के सवाल पर कि क्या इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, डीएफओ साहब ने बताया कि हमको हमारी मजबूरी है कि पकड़ा जाता है उसे। किसी जीव को मारना हमारे अधिकार में नहीं है, सरकार का आदेश है। परंतु अगर हो सकता है कि उसे पकड़ा जाए तो पकड़ने का कोशिश किया जाता है और पकड़ा भी जा रहा है। इस पर उन्होंने ये भी बताया कि पिछली बार भी इस सीज़न में एक बार ऐसी सूचना मिली थी, तो हम लोग गए तो वहाँ भेड़िए का फुटप्रिंट मिला था। तो इस साल भी मतलब भेड़ियों के हमले का ये चर्चा प्रकाश में आया और सभी टीमें लग गई, पुलिस लग गया, डीएफओ की टीम लग गई, बहुत सारी कंपनियां सिक्योरिटी की तैनात हो गई। मित्रों, जो 10 जाने गई हैं और 40-45 परिवार वालों के घरों में लोग घायल हुए हैं, उनके दुख को कौन समझ रहा है। मुख्यमंत्री जी गए, आश्वस्त किए, हर संभव मदद दिए, लेकिन अगर गांव वाले कह रहे हैं कि जो अल्फ़ा भेड़िया है, जो लंगड़ा भेड़िया है, जिसको अल्फ़ा के नाम से जानते हैं, जो हेड होता है, जो मॉनिटर होता है, जो टीम का लीडर होता है, उसको अल्फ़ा बोलते हैं, और गांव वाले कह रहे हैं अल्फ़ा भेड़िए के साथ 4 अन्य भेड़िए भी दिख रहे हैं, और डीएफओ साहब कह रहे हैं कि हम इस पे वो नहीं कर सकते। अगर गांव वालों को दिख रहा है तो वन विभाग को क्यों नहीं दिख रहा है वो? अगर वन विभाग की टीम गांवों में रह रही है, कैंपिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं कि चलो रात में गांव वाले देखें, रात में नहीं तो थर्मल कैमरे तो रात में भी उसको ट्रेस करते हैं। मित्रों, मैं किसी की लापरवाही नहीं कहूँगा कि वन विभाग लापरवाही कर रहा है, लेकिन अगर गांव वाले कह रहे हैं तो उसे सिरे से खारिज मत करिए, एक बार उस पर विचार करिए। गांव वाले ही तो कहते थे कि हमको दिखा, हमारे घर के पास दिखा, ऐसे किया वैसे किया। तो अगर वन विभाग उस टाइम पे एक्टिव हुई होती तो ये 10 जाने तो गई ही नहीं होती। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की लापरवाहियाँ भी रही हैं, लेकिन क्या गरीब होना लापरवाही की श्रेणी में रखा जाएगा? अगर कोई गरीब, उसका घर नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है, या उसके पास पैसे नहीं कि वो अपने घर में दरवाज़ा लगाए, उसको बेलमेंट करे, तो क्या उसकी कोई गलती है? एक बार अपने स्व विवेक से सोचें।
अगर भेड़िया दिख रहा है गांव वालों को तो मैं निवेदन करूंगा डीएफओ महोदय अजीत कुमार सिंह से कि आप एक बार सख्ती के साथ अपने पूरे निगरानी दल को लेकर के निकलें और जहां भी गांव वाले बता रहे हैं, कम से कम गांव वालों को संतुष्टि तो हो जाएगी। गांव वालों की बात माने, अगर गांव वाले कह रहे हैं तो ये जब भी गांव वाले कहे हैं 2 से 3 दिन के भीतर गांव में हमला हुआ है। मित्रों, आप इतिहास उठा के देखें, मीडिया की बाइट उठा करके देखिए, जब भी गांव वाले ये समाचार दिए हैं कि भेड़िया दिखा है और यहाँ दिखा है, उसके अगले दिन या 2 दिन बाद किसी न किसी बच्चे पे या बुजुर्ग पे वो हमला किया है। तो अगर गांव वाले कह रहे हैं कि जो अल्फ़ा भेड़िया है उसके साथ कुछ अन्य भेड़िए देखे गए हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक भेड़िया बचा हुआ है, लंगड़ा भेड़िया जिसको अल्फ़ा के नाम से जानते हैं, उसको जल्द से जल्द वन विभाग की टीम पकड़ लेगी, ट्रैंकुलाइज कर लेगी या मार देगी और कम से कम जनहानि होगी या सभी की रक्षा होगी। मित्रों, बस आपसे गुजारिश है कि होशियार रहें, सचेत रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने परिवार के बीच में रहें, जागते रहें और छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने मेरे इस एपिसोड को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।